सो हेलो गाइस, आई एम हेयर विद अ न्यू सीरीज। लेट्स स्टार्टेड। बिना किसी बकवास को इसे स्टार्ट करते हैं क्योंकि मैं पहले ही लगभग 15 से 20 टेक ले चुका हूँ और मेरा दिमाग वैसे भी ख़राब है इस वक्त। सो ये बिल्कुल नई सीरीज़ है तो इसके चैप्टर भी काफ़ी कम है, लेकिन ये सीरीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको भी अच्छी लगे तो यहाँ पर आप मुझे इसे लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे इसे आगे एक्सप्लेन करना चाहिए, वरना मैं इसे ड्रॉप कर दूँ और कोई नई सीरीज़ एक्सप्लेन करूँगा। और मैं ज़्यादातर यही चाहता हूँ कि आप ही मुझे रिकमेंड करें कि मुझे कौन सी सीरीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए, जिसकी डिमांड होगी उसी का एक्सप्लेनेशन आएगा। तो बिना ज़्यादा बकवास किए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है एक ग्रेट वॉर के बारे में। एक ऐसी वॉर जिसके अंदर जिसने भी यहाँ पर स्वॉर्ड उठाई वो यहाँ पर बिल्कुल भी जिंदा नहीं बचा। ये पूरी दुनिया एक हेल बन चुकी थी जहाँ पर आंसुओं और खून के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। ये चीज़ किसी ने भी नहीं सोची थी कि ये वॉर यहाँ पर 13 सालों तक चलेगी, लेकिन एक दिन अचानक से किसी बात की वजह से यहाँ पर ये वॉर रोक दी गई। और आज 20 साल के बाद भी ये पता नहीं चला है, ये मिस्ट्री बन चुका है कि आखिर वो क्या बात थी जिसकी वजह से इस वॉर को रोका गया था। उसके बाद में टाइम बीतता गया और यहाँ पर काफ़ी सारी नई फोर्सेस यहाँ पर उभर कर आने लगी जानवों में। और यहाँ पर इसी के साथ साथ कुछ ऐसे सेक्ट भी थे जो कि वॉर की वजह से यहाँ पर डिक्लाइन हो गए, यानी कि बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। और इस इतनी ज़्यादा बातें करने के बाद में हमारा सीन यहाँ पर प्रेजेंट के अंदर आता है, जहाँ पर हम एक लड़की को यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं, जिसका कि नाम हमें बताया जाता है कि जियोंग कैरियन। और वैसे इसकी ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी। और हमें यह बताया जाता है कि ये सेकंड डॉटर है रेथोडॉक्स सेक्ट लीडर की। और हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर 7 स्टार के रेलम के ऊपर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रही है, वो भी किसी कारण की वजह से। वो आगे कहती है कि मुझे यहाँ पर जल्दी से जल्दी अगर अपने सेक्ट को दोबारा खड़ा करना है तो यहाँ पर मुझे स्कारलेट ट्रेस्ट स्वॉर्ड टेक्निक को सीखना ही होगा। ये एक ऐसी टेक्निक है जो कि यहाँ पर हमारी फैमिली के अंदर यानी कि हमारे सेक्ट के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी पास की जा रही है। कुछ देर की ट्रेनिंग के बाद में वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेती है और कहती है कि आखिर ऐसा क्या हो चुका है जिसकी वजह से मेरी जो स्किल्स है वो बिल्कुल भी इम्प्रूव नहीं हो रही हैं, आखिर इसका क्या कारण हो सकता है। तभी उसे पीछे से कोई आवाज़ लगाता है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर उसकी सिस्टर और उसका ब्रदर इन लॉ खड़े होते हैं, जिनकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी। चैरियन यहाँ पर उनसे पूछती है कि अगर आप दोनों यहाँ पर क्या करने आए हैं अचानक से यहाँ पर मेरी ट्रेनिंग के बीच में, जिस पर चैरियन की सिस्टर बताती है कि अभी अभी यहाँ पर एक पाम एसेंस यूनियन से यहाँ पर कोई बंदा यहाँ पर आया है। वो आगे बताती है कि जो यहाँ पर यंग मास्टर जैंग है वो यहाँ पर तुम्हारे साथ इस साल के ड्रैगन एंड फोनिक्स जो टूर्नामेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। जिसे सुनकर यहाँ पर चैरियन काफ़ी ज़्यादा हैरान लग रही थी। फिर उसके बाद में हमें बताया जाता है इस टूर्नामेंट के बारे में। वो बताते हैं कि जितने भी यहाँ पर मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं सेंट्रल प्लेन के ऊपर, उन सभी के बीच में यहाँ पर दो जो मार्शल आर्ट टूर्नामेंट है वो काफ़ी ज़्यादा माने जाते हैं। सबसे पहले आता है द हेवनली ड्रैगन टूर्नामेंट, एक काफ़ी ज़्यादा महान टूर्नामेंट जो कि यहाँ पर कई सालों में सिर्फ एक बार ही होता है, जिसके अंदर सभी लोग अपने हॉनर यानी कि अपनी इज्जत, अपने सेक्ट और यहाँ पर अपनी लाइफ को भी यहाँ पर दांव पर लगाकर उसके अंदर हिस्सा लेते हैं। और उसके बाद में जो दूसरा टूर्नामेंट आता है वो है द ड्रैगन एंड फोनिक्स टूर्नामेंट, जिसके अंदर जो एक लड़का और लड़की पेयर बनाकर यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। ये टूर्नामेंट है नए राइजिंग टैलेंट को देखने के लिए, और इस साल ये दोनों टूर्नामेंट यहाँ पर वुहान और हुबाई में होने वाले हैं। फिर हमें यहाँ पर चैरियन के थोड़े थॉट्स सुनाए जाते हैं, जहाँ पर वो सोच रही थी कि क्या मुझे सच में उस परवर्ट जैंग के साथ में यहाँ पर टीम अप करना होगा। मैं उसके साथ बिल्कुल भी पेयर बनाना नहीं चाहती हूँ। इसीलिए वो यहाँ पर चिल्लाते हुए अपनी बहन से कहती है कि आखिर तुम्हें क्या ज़रूरत है उन सभी को हाँ करने की कि मैं यहाँ पर उसके साथ में जाकर पेयर बनाऊंगी। जिसकी उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है, पहले तुम मेरी पूरी बात को अच्छे से सुन लो, आखिर मैं कहना क्या चाहती हूँ। उसकी सिस्टर कहती है कि तुम यहाँ पर हमेशा से ये चाहती थी कि जो तुम हमारे इस सेक्ट की इज्जत को वापस लेकर आओ, तो अगर तुम यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर सिलेक्ट हो जाती हो तो तुम्हें काफ़ी कुछ यहाँ पर मिलेगा, जिसके अंदर तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिल सकती है। जिसे सुनकर उसकी जो सिस्टर यानी कि चैरियन होती है वो यहाँ से भागते हुए कहती है कि भले ही कुछ ही हो, लेकिन मैं यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा नहीं लेने वाली हूँ उस बंदे के साथ में। वो जाते जाते ये कहकर जाती है कि आखिर तुम क्यों ना अपनी इस एज के बारे में झूठ बोलो और जाकर तुम ही क्यों ना उसके अंदर हिस्सा ले लो। जिसे सुनकर उसकी सिस्टर यहाँ पर थकी हुई कहती है कि आखिर ये कैसी लड़की है, जहाँ पर उसका जो हस्बैंड था वो उसे संभालते हुए कहता है कि जो हमारी सिस्टर इन लॉ है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी लग रही है।
उसके बाद हम देखते हैं जो यहाँ पर चेरियन होती है वो यहाँ पर भागते हुए मार्केट के अंदर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि हर तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भगदड़ मची हुई है और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर गलत काम कर रहे हैं जिनको कि वो रोक नहीं सकती है। फिर वो आगे जाते हुए सोच रही थी कि आखिर मैं क्या करूं, कहीं ये लोग जो कि यहाँ पर फार्म एसेंस यूनियन के जो मेंबर्स हैं वो यहाँ पर हमारे साथ गद्दारी करने के लिए तो नहीं आए हैं, कहीं अगर मैं यहाँ पर मना कर दूं और वो लोग यहाँ पर हमारे साथ में दुश्मनी ले लें। वो आगे सोचती है कि क्या वो सभी लोग वो कुछ कर सकते हैं जो वो चाहें, क्योंकि बस वो हम सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। यहाँ पर जो चेरियन होती है वो यहाँ पर आसपास देखती है, जहाँ पर वो देखती है कि जो यहाँ पर जो जियान वो यहाँ पर इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है कि यहाँ पर हर तरफ लूट मार हो रही है। यहाँ पर हर तरफ लोग एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, कोई किसी को लूट रहा है तो कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी के साथ फाइट करना चाहता है तो कोई किसी को नीचे दबाने की कोशिश कर रहा है। वो कहती है कि क्या ये वही जगह है जिसके लिए मैंने यहाँ पर ड्रीम देखा था कि मैं यहाँ पर एक दिन यहाँ पर पीस लेकर आऊँगी। तभी अचानक से जो यहाँ पर चेरियन होती है उसे पीछे से कुछ आवाज़ें आती है। वो पीछे मुड़कर देखती है कि यहाँ पर एक नाटक चल रहा होता है। यहाँ पर आज भी तक लोगों को ये नहीं पता है कि आखिर वो 13 साल तक चली ये लंबी इतनी ज़्यादा वॉर आखिर ख़त्म कैसे हुई, क्या कारण था। इसीलिए लोगों ने यहाँ पर अपने ही कुछ विचार बनाए जिसके साथ उन्होंने ये नाटक बनाया है, जहाँ पर वो दिखा रहे थे कि किस तरह से जो डिमोनिक कल्ट का लीडर था वो यहाँ पर ऑर्थोडॉक्स के सामने यहाँ पर झुक गया और यहाँ पर हार गया, जिसके बाद उसे मार दिया गया, जिसकी वजह से जो वॉर है यहाँ पर वो रुक गई। जिसे देखकर जो चेरियन होती है वो कहती है कि ये तो बिल्कुल बकवास है, आखिर इन लोगों को पता कैसे है कि आखिर क्या हुआ था। यहाँ पर आज तक किसी को भी नहीं पता चला कि आखिर ये वॉर कैसे एंड हुई थी। तो ये सब बिल्कुल नॉनसेंस है। जिस पर तभी अचानक से एक बंदा उसके पीछे से आता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि जो मेरे थॉट्स है वो भी बिल्कुल सेम है। वो बंदा आगे बताता है कि जो डीमन कल्ट की जो हेवनली डीमन 9 कैलेमिटीज डिमोनिक टेक्निक है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसे लगभग इनविंसिबल माना जाता है। 1-on-1 फाइट के अंदर उस बंदे को हराना जिसके पास ये टेक्निक है वो बिल्कुल नामुमकिन है। और वैसे भी मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो ये इतनी ज़्यादा लंबी वॉर चली थी वो यहाँ पर इतनी अच्छे तरीके से ख़त्म हुई होगी कि यहाँ पर जो ऑर्थोडॉक्स है वो जीत चुका होगा और जो डिमोनिक कल्ट है वो हार जाए। की बातों को सुनकर यहाँ पर जो चेरियन होती है वो थोड़ा सा हैरान लग रही थी कि आखिर ये बंदा आखिर कह रहा है और मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ और ये मेरे साथ बातें कर रहा है। तभी जो वो बंदा होता है यहाँ पर चेरियन की ओर देखता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्यासा हूँ, तो चलो जल्दी से जाकर कुछ ड्रिंक्स पीते हैं। और वैसे भी वुहान में ये मेरा पहला टाइम है जब यहाँ पर मैं आया हूँ, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर रास्ता दिखा सकती हो। जिस देख कर चेरियन कहती है कि आखिर ये बंदा सोच क्या रहा है, क्या ये अपनी इस इनोसेंट चेहरे के साथ में मुझे यहाँ पर बेवकूफ़ बना सकता है। इसलिए यहाँ पर चेरियन जो होती है वो यहाँ पर उस बंदे से कहकर चली जाती है कि अगर तुम यहाँ पर एक मार्शल आर्टिस्ट हो तो तुम यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह काम करना बंद करो, और हाँ मुझे कुछ और काम है इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी जो वो बंदा होता है यहाँ पर अभी तक हमें इसका नाम नहीं बताया गया है, वो कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि जो ये जो जेंगुआ है वो यहाँ पर बिल्कुल बदल चुका है, ये वैसा नहीं है जैसा कि लोग यहाँ पर इसे सोचते हैं। जिस पर वो पूछते हैं आखिर तुम क्या कहना चाहते हो। जिस वो बंदा यहाँ पर उसका डिसरिस्पेक्ट करते हुए कहता है कि जो ये जगह है ये बिल्कुल बेकार हो चुकी है, क्योंकि जैसी दिखाई देती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने यहाँ पर आदर्शों को यहाँ पर पीछे छोड़ दिया है। अगर देखा जाए तो बस ये एक दिखावा है। जिसे सुनकर यहाँ पर चारियोस को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं कहती है। इसलिए वो शांति से वहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम वैसे भी यहीं पर रह रहे हो तो तुम्हें यहीं पर रहकर इसकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद में वो वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर वो बंदा थोड़ा सा मुस्कुराता है और यहाँ पर पीछे मुड़कर वो भी यहाँ से चला जाता है। उसके बाद में हमारा सीन चेंज होता है और हमें यहाँ पर एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग बैठकर खाना खा रहे होते हैं और यहाँ पर उसी ड्रैगन एंड फोनिक्स के टूर्नामेंट के बारे में बातें कर रहे थे। तभी यहाँ पर जो चारियोस होती है वो यहाँ पर एंटर होती है उसी रेस्टोरेंट के अंदर में, जहाँ पर एक बंदा उसे काफ़ी देर से नोटिस कर रहा होता है। चारियोस यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ को देखकर कहती है कि ज़्यादातर यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, क्या ये टूर्नामेंट की वजह से है जो कि यहाँ पर इतने सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तभी एक बंदा यहाँ पर आके उसे पहचान लेता है कि वो यहाँ पर सेकंड डॉटर है सेक्ट लीडर के, जो कि यहाँ पर राइटियस सेक्टर के लीडर की बेटी है। वो उससे पूछता है कि आखिर यहाँ पर आप क्या करने के लिए आई हैं, जिस पर वो बताती है कि वो बस यहाँ पर एक लाइट ड्रिंक लेने के लिए आई है। तभी वो बंदा कहता है कि लेकिन यहाँ पर जो सभी सीट्स हैं वो पहले ही फुल है और जो सीट खाली हैं वो यहाँ पर सिर्फ स्पेशल रूम्स के अंदर ही हैं। इसलिए वो यहाँ पर उसे ले जाते हुए कहता है कि आप हमारे इस शहर की सबसे यहाँ पर ताकतवर लड़की है, इसलिए मैं आपको यहाँ पर कुछ डिस्काउंट दे सकता हूँ। इसे ऐसा कहते हुए वो यहाँ पर उसे रूम के अंदर ले जाने लगता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर यहाँ पर हैरान थे और कह रहे थे कि आखिर ये इतनी सुंदर लड़की है कौन,
आखिर इसे इतना ज़्यादा स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है। जहाँ पर जो चेरियोस थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो रही थी इतनी सारी लोगों की बातें सुनकर। आखिर इतने सारे जो रूममेट्स है वो आखिर फैला कौन रहा है, यहाँ तक कि मैं यहाँ पर आराम से चल भी नहीं सकती हूँ अकेले। तो तभी वो लोग यहाँ पर उस स्पेशल रूम के अंदर पहुँच जाते हैं। जैसे ही यहाँ पर चेरियोस उस रूम के अंदर एंटर होती है तभी वो देखती है कि वो बंदा जिसे वो यहाँ पर पहले मार्केट के अंदर मिली थी वो यहाँ पर उसी के सामने बैठा हुआ है। और वो उससे कहता है कि तो अगर मुझे पहले पता होता कि तुम मुझे यहाँ पर इस तरह से दोबारा मिलने वाली हो तो यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ ही आ जाता। जिसे देखकर चेरियोस नाराज होते हुए कहती है कि आखिर आज मेरे लक को हो क्या गया है। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पर वो दोनों बैठकर यहाँ पर खाना खा रहे होते हैं। तभी वो बंदा यहाँ पर चेरियोस से पूछते हैं कि क्या तुम मुझे ये बता सकती हो कि आखिर जो यहाँ पर टूर्नामेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेट किस तरह से किया जा सकता है, यानी कि मुझे रजिस्टर करना है उस टूर्नामेंट के अंदर, क्या तुम्हें ये पता है कि उसकी डेडलाइन क्या है। तभी चेरियोस उसे हैरानी से पूछती है कि क्या तुम सच में यहाँ पर उस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेना चाहते हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ ज़रूर, मैं क्यों नहीं लेना चाहूँगा, वैसे भी मैंने सुना है कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लड़कियाँ आती है और वैसे मेरे पास एक ऐसा चेहरा है जो कि यहाँ पर काफ़ी लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता है। वो आगे बताता है कि मैं यहाँ पर तब से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ जब मैं यहाँ पर 10 साल का था और मैं जहाँ पर भी जाता था वहाँ पर जो लड़कियाँ थी वो यहाँ पर मेरे पीछे पीछे भागने लगती थी। उसकी बातों को सुनकर चेरियोस ये कह रही थी कि आखिर ये बंदा किस तरह का है। जब मैं इससे पहली बार मिली थी ये उससे बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। पहले ये इतना ज़्यादा सीरियस बातें कर रहा था लेकिन अब देखो ये कैसे बेवकूफ़ों की तरह बातें कर रहा है। वो बंदा आगे बताता है कि मैं यहाँ पर इतना ज़्यादा ट्रैवल कर चुका हूँ और मुझे पता चला कि उस जानू है उसके अंदर सबसे जो ब्यूटीफुल औरत है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी माँ है। जिसे सुनकर वो कहती है कि क्या तुम्हारी माँ। फिर जो बंदा होता है वो कहता है कि तो क्या तुम मेरी माँ को यहाँ पर डिसरिस्पेक्ट कर रही हो क्योंकि वो यहाँ पर बूढ़ी हो चुकी हैं। जिस पर वो चेरियोस कहती है कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही थी। वो बंदा आगे कहता है कि यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा इवेंट होने वाला है फ्यूचर के अंदर और वैसे भी इसी की वजह से मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूखा हूँ। तभी वो लड़की भी यानी कि चेरियोस पूछती है कि क्या तुम इस टूर्नामेंट के बारे में सोच रहे हो। जिस पर वो कहता है नहीं, वो तो मैं डेफिनेटली जीतने वाला हूँ, मैं यहाँ पर बस एम कर रहा हूँ ह्यूबाई के ऊपर यहाँ पर कॉन्करर करने के बारे में। जिसे सुनकर चेरियोस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है कि आखिर ये बंदा कह क्या रहा है, क्या ये सच में ह्यूबाई के ऊपर यहाँ पर कॉन्करर करना चाहता है। वो दोनों यहाँ पर ऐसी बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर अचानक से उनका दरवाज़ा खुलता है और एक बंदा अंदर आते हुए कहता है कि ओह तो तुम यहाँ पर टूर्नामेंट को जीतने और ह्यूबाई के ऊपर यहाँ पर कॉन्करर करने की बातें कर रहे हो, क्या तुम कुछ ज़्यादा ही नहीं बोल रहे हो। तभी वो बंदा यहाँ पर चेरियोस को उसके फुल फैमिली नेम से बुलाता है और वो कहता है कि अगर आप यहाँ पर हैं तो यहाँ पर मैं आपके घर पर जाने वाला था, अच्छा हुआ कि आप यहाँ पर मुझे मिल चुकी हैं। जिसे देखने के बाद में जो चेरियोस थी वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुकी थी कि आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है। और हमें बताया जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि यंग मास्टर जैंग है और बाकी की डिटेल्स तुम यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो। वो यानी जैंग जो होता है यंग मास्टर, वो कहता है कि तो चलो यहाँ पर एक ड्रिंक लेते हैं। जिसके ऊपर जो उसकी छोटी बहन थी वो कहती है कि हाँ उससे पहले इस जगह को थोड़ा खाली करना होगा। जिसके बाद में जो यहाँ पर यंग मास्टर होता है वो उस बंदे के पास में जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम यहाँ से जा सकते हो, और उसके सामने कुछ सोने के सिक्के डाल देता है। लेकिन वो जो बंदा था वो यहाँ पर उसके पैसे उसे वापस देते हुए कहता है कि शायद ये काफ़ी नहीं रहेगा, अभी और खाना आने वाला है, इसलिए अभी के लिए ये काफ़ी नहीं है। जिस पर जो यंग मास्टर था वो उससे गुस्से में कहता है कि क्या तुम यहाँ से निकल नहीं सकते हो बास्टर, यहाँ मैं जब तक तुमसे नाइसली बात कर रहा हूँ तुम यहाँ से निकल जाओ वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी यंग मास्टर जैंग की जो नज़र है वो यहाँ पर उसकी डुअल स्वॉर्ड्स के ऊपर पड़ती है और वो उसे देखते हुए कहता है कि ओह तो तुम इसीलिए यहाँ पर एरोगेंटली बातें कर रहे हो क्योंकि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। वो उन स्वॉर्ड्स के पास जाते हुए कहता है कि तो तुम्हारी जो स्वॉर्ड्स है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी लग रही हैं, और वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है। लेकिन वो देखता है कि जो ये ब्लेड है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है। वो सोचते हैं कि अगर मैंने इनको बिना उठाए यहाँ पर पीछे मुड़ गया तो यहाँ पर इससे बड़ी बेइज्जती यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकती है। यहाँ पर भले ही मुझे यहाँ पर अपने इंटरनल क्यूआई का यूज़ ही क्यों ना करना पड़े, मुझे इन ब्लेड को उठाना ही होगा। इसलिए वो ऐसा ही करता है और अपनी पूरी पावर लगाकर उस ब्लेड को उठा लेता है। लेकिन उसके चेहरे को देखकर ये साफ पता चल रहा था कि वो यहाँ पर उसे उठाने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन वो उससे पीछे मुड़ते हुए कहता है कि यहाँ पर तो तुम इस ब्लेड को यहाँ पर अपनी ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हो। ये तो वही बात है कि जी फटे तो फटे लेकिन नवाबी ना घटे। लेकिन तभी वो बंदा उठता है अपनी सीट से और अपने इस ब्लेड को एक ही हाथ से उठाकर अपने कंधे पर रख लेता है। वो इतनी आराम से उसे उठाता है कि जैसे कि उसके अंदर कोई वज़न था ही नहीं, और वो उससे कहता है कि ये बिल्कुल भी ट्रेनिंग के लिए नहीं है, ये मेरा एक वेपन है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। इसलिए वो यंग मास्टर जो होता है वो उसके साथ झगड़ते हुए कहता है कि मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये टूल है एक जो तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए यूज़ करते हो तुम, क्या मैं सही नहीं कह रहा हूँ।
क्या तुम सच में मेरे साथ यहाँ पर मजाक कर रहे हो? क्या तुम फाइट करना चाहते हो? तभी जो यहाँ पर जो यंग लेडी चेरियोस होती है वो उनके बीच में आ जाती है और उन्हें रोकते हुए कहती है कि तुम यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते हो, क्योंकि हम यहाँ पर एक इनके अंदर हैं, यानी कि उसी रेस्टोरेंट के अंदर की बात कर रही थी। जिसे देखकर वो सभी लोग हैरान थे, क्योंकि चेरियोस यहाँ पर ऐसा कभी भी नहीं करती थी। वो यंग मास्टर यहाँ पर कि चेरियोस को देखकर काफ़ी ज़्यादा गंदी नज़रों से देख रहा था, इसलिए वो यहाँ पर उसके साथ बकवास करने लग जाता है। वो उससे कहता है कि ओह, तो तुम यहाँ पर मेरे अंदर इंटरेस्टेड लग रही हो क्या? वैसे भी हम तो यहाँ पर टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं एक साथ, तो हमें शायद एक दूसरे को अच्छे से जान लेना चाहिए। वो इतना कहकर जो चेरियोस है उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी जो चेरियोस होती है वो अपना हाथ पीछे हटाते हुए उससे कहती है कि सॉरी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा नहीं लेने वाली हूँ, मैं किसी और के साथ जाने वाली हूँ। जिस पर वो बंदा गुस्से में पूछते है कि आखिर वो कौन है। तभी वो जो बंदा होता है, यानी कि जो स्ट्रेंजर था वो उसके साथ में आया हुआ था, वो कहता है कि हाँ, मैं जाने वाला हूँ उसके साथ में पार्टिसिपेट करने के लिए। उसकी बातों को सुनकर यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो उससे ज़्यादा कुछ नहीं कहता है। तभी जो उसकी सिस्टर थी वो उससे आके कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम यहाँ पर किसके साथ में बात कर रहे हो? जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं, वैसे क्या तुम जानती हो कि तुम किसके साथ बात कर रही हो? जिस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं भी नहीं जानती हूँ कि आखिर तुम कौन हो। तभी वो बंदा यहाँ पर उस लड़की से कहता है कि यहाँ पर किसी भी इंसान के दो तरह के रिएक्शन निकलते हैं जब भी वो किसी अननोन पर्सन के साथ में मिलते हैं। एक तो वो यहाँ पर उसे जाने देगा या फिर उस बंदे से डरेगा, और तुम ये चाहती हो कि मैं यहाँ पर दोनों करूँ। तुम एक तरफ तो ये चाहती हो कि मैं यहाँ से चला जाऊँ चुपचाप यहाँ पर, और दूसरी तरफ तुम ये चाहती हो कि मैं ये जो तुम्हारे सामने जो बंदा खड़ा है उससे मैं डरूँ यहाँ पर। क्या तुम्हें ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता है? जिस पर वो लड़की कहती है कि जिसके बाद में वो सभी लोग यहाँ पर ऐसी बकवास करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो यंग मास्टर उस बंदे से कह रहा था कि अगर तुम्हारे पास ज़्यादा ही गट्स हैं तो यहाँ पर फाइट क्यों नहीं करते हो। जिस पर वो बंदा कहता है कि नहीं, क्या तुमने ये बात सुनी नहीं है कि जो लोग यहाँ पर अच्छे से खाना खाते हैं वो लोग अच्छे से बोल पाते हैं, और मैंने यहाँ पर अच्छे से खाना खा लिया है। यहाँ पर यंग मास्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो यहाँ पर कैसे न कैसे करके शांत हो जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि तो ठीक है, हम यहाँ पर उस टूर्नामेंट के अंदर ही मिलने वाले हैं, अब मैं तुम्हें वहीं पर देख लूँगा। उसके जाने के बाद में जो यहाँ पर चेरियोस थी वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा परेशान लग रही थी, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि जो जैंग है उसका जो गुस्सा है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। अगर वो भी यहाँ पर उस टूर्नामेंट के अंदर होने वाला है तो यहाँ पर उनके लिए परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तभी जो वो बंदा होता है वो उससे कहता है कि तो अगर हम इस पॉइंट पर आ ही चुके हैं तो क्यों ना अब इसके अंदर पार्टिसिपेट कर ही लिया जाए। वैसे भी अब शायद मुझे अपने प्लान को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। जिस पर जो चेरियोस थी वो कहती है कि प्लान में चेंज? क्या तुम पहले यहाँ पर इस टूर्नामेंट के अंदर जाने नहीं वाले थे? इसीलिए तो मुझे यहाँ पर अपने प्लान को चेंज करने की ज़रूरत है। तो जिस पर चेरियोस पूछती है कि क्या तुम्हारा मतलब पार्टिसिपेट करने से ऐसा तो नहीं कहा कि तुम यहाँ पर ड्रैगन टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले थे? जिस पर वो बंदा कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही सुना कि मैं यहाँ पर उसी टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेने वाला था। उसकी बातों को सुनकर यहाँ पर वो चेरियोस थी वो काफ़ी ज़्यादा हंस रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जो वो बंदा वो काफ़ी ज़्यादा झूठ बोल रहा है। वो उससे कहती है कि तो तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा स्किल्स हैं तो तुमने उन लड़कों को यहाँ पर सबक क्यों नहीं सिखाया? जिस पर वो बंदा कहता है कि मैं यहाँ पर छोटे लड़कों से यानी बच्चों से लड़ाई नहीं करता हूँ। जिस पर चेरियोस कहती है कि ये बिल्कुल यहाँ पर एक्सक्यूज़ दे रहा है। इसके बाद में वो बंदा आगे कहता है कि उन बच्चों से तो बिल्कुल भी नहीं जो कि यहाँ पर जंगों की यहाँ पर जो बर्बादी है उसके पीछे का कारण नहीं है। इतनी ज़्यादा सीरियस तरह से इस बात को कहता है कि चेरियोस भी उसकी इस बात को सुनकर कहती है आखिर अगर इस बंदा इतनी ज़्यादा सीरियसली ये बात कह रहा है तो ये सच ही बोल रहा होगा। फिर हमें यंग मास्टर जैंग की ओर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो उसके साथी थे वो यहाँ पर उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर जो यंग लेडी है वो यहाँ पर उससे काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगी है, इसलिए वो यहाँ पर उसे जेलस कराने के लिए यहाँ पर ये सब कुछ कर रही थी। लेकिन दूसरी तरफ जो यंग मास्टर जैंग था उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ चुका था उन दोनों के ऊपर। वो चाहता था कि वो उन दोनों को यहाँ पर सबक सिखाए। वो ये सोच रहा था कि वो ब्लेड जो उसके पास था वो इतना ज़्यादा हल्का नहीं था कि इस तरह से उठाया जा सके। वैसे भी मैंने उस बंदे को पहले यहाँ पर कभी भी नहीं देखा है, आखिर वो बंदा है कौन? और उस पागल लड़की ने आखिर मुझे रिजेक्ट कैसे किया? मैं उन दोनों को सबक सिखाकर ज़रूर रहूँगा उस ड्रैगन टूर्नामेंट के अंदर। फिर हमारा सीन चेंज होता है राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर यहाँ पर तीन लोग यानी कि राइटियस सेक्टर लीडर की यहाँ पर वाइफ और उसकी सबसे बड़ी बेटी और उसका जो पति है वो यहाँ पर बैठे हुए थे, जो कि यहाँ पर बात कर रहे थे कि किस तरह से जो यहाँ पर उनकी जो प्रिंसेस है यानी कि यंग लेडी, उन्होंने यहाँ पर जैंग को यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया है टूर्नामेंट में जाने के लिए। वो सभी लोग यहाँ पर इसी बात पर बहस कर रहे थे
वहाँ पर वो बता रही थी कि किस तरह से जो र्यूमर्स उड़ रहे हैं यंग मास्टर जैंग के खिलाफ़ कि वो किस तरह का बंदा है, जिस पर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि क्या ये सब ठीक रहेगा, उसका गुस्सा बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि तो तुम क्या ये चाहती हो कि वो यहाँ पर अपनी फैमिली के लिए खुद को यहाँ पर दाव पर लगा दे, यहाँ पर अपने आप को सेक्रीफाइस कर दे। ऐसा तो मैं भी नहीं चाहती हूँ। सॉरी, मुझसे पहले ये मिस्टेक हो चुकी थी, लेकिन ये बंदा उसका पति नहीं बल्कि उसका फादर यानी कि सेक्ट लीडर है राइटियस सेक्ट का। यहाँ पर वो सोच रहा था कि यहाँ पर सिर्फ मेरी कमियों की वजह से यहाँ पर मेरी वाइफ और मेरे बच्चों को यहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैंने यहाँ पर वो टेक्निक को पहले ही सीख लिया होता तो यहाँ पर हमारा जो सेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होता अभी तक के लिए। जहाँ पर जो उसकी जो बेटी थी वो यहाँ पर सोच रही थी और कहती है कि यहाँ पर हमें जल्दी से जल्दी कैरियर्स को ढूंढना होगा, इससे पहले कि जो यहाँ पर गुस्से में जो जैंग है वो यहाँ पर उसे कुछ करना दे। जब तभी अचानक से उसे कोई आवाज़ आता है कि यहाँ पर उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर घर वापस आ चुकी हूँ। जहाँ पर हम देखते हैं जो कैरियर्स थी वो यहाँ पर उस बंदे को साथ में लेकर अपने घर ही आ चुकी थी, यानी कि सेक्ट के अंदर। जहाँ पर वो सभी लोग उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी वो पूछते हैं कि आखिर ये जो तुम्हारे साथ बंदा है वो आखिर कौन है। वो बताती है कि ये वो बंदा है जो कि यहाँ पर मेरे साथ में ड्रैगन एंड फोनिक्स टूर्नामेंट के अंदर हिस्सा लेने वाला है। जिसे सुनकर वो तीनों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और सोच रहे थे कि आखिर ये बंदा है कौन। तभी वो बंदा आगे आते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हुए कहता है कि आप सभी से मिलकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा नाम है जियोक लेगुन। और ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।